सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। रिच डैड सीरीज़ की हर किताब ही एक इंटरेस्टिंग रीड है उन लोगों के लिए जो बेसिकली फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने जो भी बातें अपनी बचपन में अपने पुअर डैड से सीखी और रिच डैड से सीखी वो सब बताई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको 3 मेन टॉपिक बताऊंगा, तो लेट्स गो। रॉबर्ट कियोसाकी एक दिन बीच पर खड़े थे और तब वह 9 साल के थे। वह अपने पापा के साथ खड़े थे और उनके पापा ने एक अच्छा सा बंगलो दिखाया और बताया कि ये बंगला मैं बहुत जल्दी ख़रीदने वाला हूँ। और रॉबर्ट कियोसाकी शॉक हो गए क्योंकि उस टाइम पे उसके रिच डैड इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, उनकी एक सैलरी भी उनके पुअर डैड से कम थी। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला जब किसी के पास इतने पैसे नहीं है तो वो इतना महंगा बंगलो कैसे खरीद सकता है। तो उनके पापा ने जवाब दिया कि ये मैं नहीं खरीद सकता लेकिन मेरा बिज़नेस ज़रूर खरीद सकता है। तो इससे हम अपना पहला लेसन सीखते हैं कि अपने खर्चे बढ़ाओ और इनकम कम करो। इंक्रीज़ योर एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज़ योर इनकम। अब तो आप बोलो कि ये बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, दुनिया तो बिल्कुल उल्टा बोलती है, इससे हमें बिल्कुल उल्टा बताती है। और यही इस बुक की खास बात है। और इनफैक्ट हमें इस बुक के लास्ट चैप्टर्स में ऑथर हमें इसको और अच्छे से डिटेल करके समझाते हैं। तो यहाँ से हम अपना फर्स्ट लेसन सीखते हैं, जैसे कि हम अपने खर्चे बढ़ाएं और इनकम कम करें। इंक्रीज़ योर एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज़ योर इनकम। अब आप बोलोगे ये तो आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, जैसे दुनिया बोलती है, ये तो बिल्कुल उससे अपोजिट है। बट यही तो इसकी खास बात है। ऑथर ने इसके लास्ट चैप्टर्स में इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन करा है, जिससे ही रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी है। तो चलो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे तो वह अपने पापा के पास काम करते थे और हर घंटे का 10 सेंट्स चार्ज करते थे। तो वह एक दिन अपने पापा के पास गए कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो उनके पापा ने वो सैलरी भी काट दी और उनके पापा ने बोला कि अगर किसी को सैलरी देना मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ की तरह सोचने में मजबूर हो जाएगी। तो उसके पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रॉबर्ट कियोसाकी एकदम एम्प्लॉयज़ की तरह सोचे। अब आप मुझसे पूछोगे कि एम्प्लॉयज़ कैसे सोचते हैं। तो एम्प्लॉयज़ ऐसे सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और उसकी सैलरी बढ़ जाए और वो अपने खर्चे कम करके सेविंग्स ज़्यादा करे। और रॉबर्ट के डैड उन्हें बिल्कुल ही अलग समझाते थे कि तुम्हें अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने चाहिए और अपनी इनकम कम करनी चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक बिज़नेस करते हैं तो आपको कम से कम पैसा विड्रॉल करना चाहिए और बाकी जितना पैसा बचता है उसे वापस री इन्वेस्ट करना चाहिए अपने प्रॉफिट के लिए। क्योंकि अगर आपने पैसे निकाले तो आपको हैवी टैक्स देना पड़ सकता है और आप उस बचे हुए पैसे को ऐसी जगह रख देंगे कि वो ढंग से ग्रो भी नहीं हो पाएगा, जैसे कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट और सेविंग अकाउंट, और जो हमें सिर्फ 7 to 8% रिटर्न देते हैं। और जो भी सक्सेसफुल कंपनी है, आप जैसे कि देख लो अपने जेफ बेजोस को, वो सारा प्रॉफिट जो भी होता है वो री इन्वेस्ट करती है। और वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे, ये सारी कंपनी जो भी सक्सेसफुल है वो सब री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में, और जिससे उन्हें अच्छी ग्रोथ मिलती है। और ये कंपनी मिनिमम डिविडेंड पे करती है और ये सारा अपना इन्वेस्ट कर देती है प्रॉफिट अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए या फिर दूसरी कंपनीज एक्वायर करने में। और इसीलिए इनके पिछले कुछ टाइम से इनके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि जब आप कोई जॉब करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो सारी टैक्स डिडक्ट होके मिलती है और आप उस अपनी सेविंग्स को एफडी में डालते हो, जिससे सिर्फ हमें सिर्फ 7 to 8% रिटर्न मिलता है। लेकिन आप ये बात मत भूलना कि हमारा एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन रेट 7.7% है। और आप उस एफडी से जो भी 7.7% जो भी कमा रहे हो, अगर आपको लगता है वो आपकी इनकम है तो आप अपने आप से एक मजाक कर रहे हो। और एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी खर्चा कर रहे हो, आपको एक अच्छी जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट के एक दिन टैक्स स्ट्रेटजी एक अच्छी चीज़ बता रही थी। वो यह बता रहे थे कि अगर कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वह इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ कर लेता है और वो कंगाल हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी चीज़ है। या तो उसने एक जेट, एक बोट या कोई एक्सपेंसिव कार ले ली होती है, या तो वर्ल्ड टूर पे गया होता है, या तो उसने एक अपनी लॉयल वाइफ को छोड़कर एक यंगर लड़की से शादी कर ली होती है। और ये तीनों एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि ये हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम भी कभी एक्सपेंसेस का सोचते हैं तो यूजुअली लोग इन तीनों चीज़ के बारे में सोचते हैं: वकेशंस, डिनर्स एंड शॉपिंग्स।
और रॉबर्ट कियोसाकी के फादर ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगी, जिनसे आपको टैक्स सेविंग्स होगी और जो आपको हमेशा ही रिच रखेगी। जैसे कि कोई एजुकेशंस पे, बुक्स पे, कोर्सेज़ पे जो आपको बाद में जाके एक कैश फ्लो प्रोवाइड करेंगे। या तो आप अपने एक एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं जो आपकी जगह पर काम करे और आपको काफ़ी फ्री टाइम मिले जिसमें आप अपनी बुक्स रीडिंग कर सकें और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का। और जितना आप गुड एक्सपेंसेस करोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। और नॉलेज आपकी टाइम के साथ कंपाउंड होती है और वो भी ग्रो होती है, जैसे कि सेम मनी होता है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीबी से डरते हैं और वो यह सोचते हैं कि यही उनकी सेविंग्स उनको आगे जाके उनके बुरे दिन में काम आएगी। और ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि वो अपने दिमाग को एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप से सोचे और एकदम पॉजिटिव रहे। और आप अपने माइंड को ग्रो करने की सोचो, भले ही उसमें कितना भी पैसा लग जाए, आप बुक्स लो अच्छी अच्छी। और दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज पर। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। आपको ऑथर के हिसाब से अगर अमीर बनना है और हमेशा ही अमीर रहना है तो आपको ये 3 E's एक्वायर करने पड़ेंगे: एजुकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एक्सेस कैश। इन तीनों चीज़ों से आप ऐसे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं। ये मौके ऐसे हैं जो हमेशा अवेलेबल है और हमेशा ही रहेगी, और आप वह देख नहीं पाते क्योंकि वह आपके पास ऐसी नज़रें नहीं हैं। फर्स्ट इज़ एजुकेशन। रिच डैड यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। लोग कहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तब वह इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती से भी उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो वो बहुत जल्दी उन पैसों को ख़त्म कर देंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों से नया पैसा हैंडल करते थे। और रियल लाइफ में हर किसी की लॉटरी नहीं लगती, रिच डैड इसी की बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी के डैड यही बताना चाहते हैं कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना आता है कि नहीं, बिज़नेस को रन करना आता है कि नहीं, और उनकी बैलेंस शीट और उनके फंडामेंटल्स को पढ़ के अच्छे से एक्वायर करना आता है कि नहीं। और अगर आप कभी भी बिना रीडिंग के, बिना उनके फंडामेंटल्स पढ़े अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरा ग्लैम्बलिंग है, पूरा जुआ है। दूसरा ई है एक्सपीरियंस। रिच डैड बचपन में उनको एक खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे और उसमें एसेट्स भरने के लिए बोलते थे, और उससे उनको उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। और बिजनेसमैन बनना और इन्वेस्टर बनना का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज़ को प्रैक्टिस करना। रॉबर्ट कियोसाकी उसमें एसेट्स फिल करते और फिर सीखते, फिल करते, सीखते, गलतियां करते लेकिन फिर सीखते। और उनके रिच डैड चाहते थे कि वो यह जल्द से जल्द सीख जाए। और अगर आपको भी करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके बहुत सारे गेम्स चेक कर सकते हैं जिसमें कि बैलेंस शीट, एसेट्स आप भर के उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आगे फ्यूचर के लिए। तीसरा ई है एक्सेस कैश। और इस चीज़ की आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी जितना आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करनी होगी। और अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन और अच्छा एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप आपको फॉलो करेगा, और आपके पास उतना ही ज़्यादा कैश आएगा तो आपको पता होगा कि वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं और उसके कितने अच्छे अच्छे रिटर्न लेने हैं, जिससे वह ग्रो हो सके और आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रह सके। और जब भी हम कॉलेज में घुसते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ की जगह हम जॉब्स ढूंढते हैं, और फाइनेंस सिक्योरिटीज़ की जगह से हम जॉब सिक्योरिटीज़ ढूंढते हैं, और फिर सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। और इसी वजह से 10% से भी कम परसेंट के लोग 90% पैसा ओन करते हैं। इसका रीज़न है 3 E's। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एक्सपीरियंस, थर्ड एक्सेस कैश, जो उसके साथ हमेशा रहते हैं और उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट रिस्की। अगर आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्की हो सकता है, और इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक इनसाइड इन्वेस्टर बनने के लिए कहते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि लोग अमीर कैसे बनते हैं? या तो वो किसी बिज़नेस में सक्सेसफुल हों या उन्होंने किसी और के बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो। और मैं आपको बता दूँ ये सब रातों रात नहीं होता, और अगर आपको अमीर होना भी है तो इसमें टाइम लगता है, और आपको उस कंपनी के स्टॉक्स होल्ड करके रखने पड़ते हैं, और उसके लिए आपके मन में एक रीज़न होना चाहिए हमने स्टॉक होल्ड क्यों कर रखा है। क्योंकि 90 से ज़्यादा % लोग हल्का सा अगर शेयर गिरता है तो वो अपना
शेयर बेच देते हैं। अगर आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं तो आप उसके शेयर्स कभी भी नहीं बेचोगे। जैसे कि मुकेश अंबानी, उनके पास रिलायंस कंपनी के 43% शेयर्स होल्ड है, और जब भी उनकी कंपनी पे थोड़ा बुरा टाइम आता है तो वह अपने एक भी शेयर्स बेच के निकल नहीं जाते, और इस टाइम में अगर शेयर बेचते हैं तो शेयर बहुत ही सस्ते में बेचते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम होता है। और ऑथर हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होगी अगर आप अपने खुद के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हो तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ के, फंडामेंटल्स रीड करके ले। जैसे कि आप अपना कोई घर लेते हैं तो उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं, वैसे ही उस स्टॉक की छानबीन करके उसे ले। और अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की और भी बुक्स पढ़ी है तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी बुक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस बुक से इन्वेस्टिंग नहीं सीख पाओगे तो लेकिन आपको एक नया सोचने का पर्सपेक्टिव ज़रूर देगी। सो बस यही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।